नमस्ते बच्चों। आज से हम हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। ठीक है। भाषा किसे कहते हैं कि जिस भी बात को अपन क्या कर सकते हैं, किसी सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है। अपने विचार अगर दूसरे को किस प्रकार से अपन समझाते हैं, कैसे अपन उनको अपने बारे में बताते हैं, वो सब क्या है, भाषा है। ठीक है। भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन कहते हैं कि कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज भी बोलता है। ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि मनुष्य जो है वो चिंतनशील प्राणी। चिंतनशील मतलब अपने विचारों पे क्या करता है, वो चिंतन करता है, सोचता है। ठीक है। और समाज में रहकर मनुष्य के मन पर भांति भांति के विचार आते हैं। ठीक है। अगर अपन कहते हैं भाषा, तो भाषा का उद्भव जो है वो ऐसे मानते हैं कि अपन जब अपनी बात दूसरों को समझाना चाहते तो आप कैसे समझाओगे, या तो इशारों से समझाओगे। अगर इशारों से तो कोई चीज समझ में आती नहीं है, तो अपन उसको कैसे बताते हैं, बोलकर अपनी बात समझाते। ठीक है। जो मनुष्य है वो चिंतनशील प्राणी है और समाज में रहकर मनुष्य के मन में भांति भांति के विचार आते हैं। ठीक है। मनुष्य क्या है, चिंतन करता है, अपने विचारों पे क्या करता है, हर बार सोचता है, और सोच कर क्या करता है, समाज में रहकर मन में उसके भांति भांति के विचार आते हैं। भांति भांति के मतलब अलग अलग प्रकार के विचार उसके मन में उठते रहते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, ठीक है, उसके बारे में चिंतन करते हो, तो आपके मन में उससे रिलेटेड क्या होते हैं, बहुत से प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख रखकर वह उनका समाधान चाहता है। ठीक है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, किसी से रिलेटेड, या अपनी कोई बात अपने टीचर को समझानी है या अपने मम्मी पापा को समझानी होती है, तो आप कैसे करते हैं, बोलकर समझाते हैं। ठीक है। वैसे ही मनुष्य भी क्या करता है कि अपने जो चिंतन, अपने विचार और अपने जो सवाल है उनको किसी को समाधान चाहता है। मतलब उसको जो भी समस्या है उसके बारे में अगर वो पूछेगा तो कैसे पूछेगा, भाषा के माध्यम से। ठीक है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। ठीक है। किसको माध्यम बनाता है, भाषा को। क्यों, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम से है जिसके द्वारा क्या कर सकता है, वो अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकता है। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। ठीक है। जैसे सामाजिक व्यवहार मतलब मनुष्य समाज में रहकर किस प्रकार का व्यवहार करता है। अगर आप जैसा व्यवहार करते हो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका सामाजिक विकास होता है। जैसे आप समाज में किस प्रकार से उड़ते हो, बैठते हो, रहते हो। ठीक है। अपन समाज के या अपने परिवार के लोगों के बीच में अगर रहते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि कौन किस प्रकार बातचीत करता है। ठीक है। हर घर के परिवार के बातचीत करने का जो उनकी लैंग्वेज का जो प्रभाव होता है वो किस पे पड़ता है, वहां के बच्चों पे भी पड़ता है। ठीक है। अगर किसी परिवार में हिंदी बोली जाती है तो वहां के बच्चे भी क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। ठीक है। अगर किसी परिवार में उर्दू बोली जाती है तो वहां के बच्चे जो होंगे वो भी कैसे उर्दू सीखेंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने जो समाज है, जिस समाज में वो परिवार में रहते हैं, ठीक है, उनकी भाषा को क्या करते हैं, वो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए यूज करते हैं। जैसे अपन इंडिया में रहते तो इंडिया के अधिकतर भाषा में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती। अगर आप ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह में चली जाओगे तो वहां किसमें इंग्लिश बोली जाती है। तो आपको वहां की लैंग्वेज में अगर अपनी बात किसी को समझानी तो आपको उसके लिए क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य भी साधन हैं। ठीक है। अब भाषा के अलावा भी कई जगह आपने देखा होगा कि अपनी जो बात है दूसरों के सामने रखने के लिए बहुत से अन्य प्रकार के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। रेलवे में हरी बत्ती और हरी झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। ठीक है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर आपने देखा होगा तो ग्रीन लाइट और रेड लाइट होती है। ठीक है। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, ट्रेन अब चलने वाली है। ठीक है। हरी झंडी दिखाकर जो ट्रेन का टीसी होता है वो क्या कहता है कि अब ट्रेन चलने वाली है। जो भी संकेत होता है उससे लोग समझ जाते हैं कि ग्रीन झंडी दिख गई है मतलब ट्रेन चलने वाली, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। या फिर जो प्लेटफॉर्म से नीचे अगर कोई पटरी के ऊपर कोई खड़ा है तो वो भी क्या करेगा, अब ऊपर आ जाएगा। रेड सिग्नल किसका है, ट्रेन के रुकने का प्रतीक है। ठीक है। कंडक्टर बस के को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। ठीक है। आप सभी रोडवेज में जाते हो, आपको पता है ना, बस से सफर करते हो, अधिकतर बच्चों ने किया भी होगा। तो कंडक्टर सीटी बजाता है किसके लिए, बस को चलाने और रुकने के लिए। क्योंकि वो बार बार ड्राइवर के पास जाके ये तो नहीं कहता कि बस रोको 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 या बस चालू करो। वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार से विसल बजाता है, सीटी बजा के संकेत करता है कि बस को कब चलाना है और कब रोकना है। ठीक है। ये होती है सांकेतिक भाषा। अपन घर पे भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं ना संकेतों का,
कि जैसे अगर अपने को कोई काम है तो अपन क्या करेंगे, कभी क्लैप करके, कभी इशारों से सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करो, हमको ये वस्तु दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता तो वो क्या हाथ से इशारा करते हैं कि पानी पीना है, ठीक है, खाना खाना है, इस तरीके से, ठीक है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों के आने जाने का संकेत देता है। अगर आप चौराहे पे आप लोग गए हो तो आपने देखा होगा कि जो सिपाही है, ठीक है, जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं वो क्या करते हैं, संकेत करते हैं, किससे, हाथ से, या फिर विसल बजाकर यातायात को नियंत्रित करते, ठीक है। किसको, विसल बजाकर यातायात को नियंत्रित करते हैं। मतलब अगर रुकना है तो वो हाथ से रुकने का संकेत करेंगे, चलना है तो चलने का संकेत करते हैं। स्थानीय निकाय अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। स्थानीय निकाय मतलब अपन नगर निकाय जो है अपना, वो भी क्या करता है, कई प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। किसके लिए, विभिन्न प्रकार के जो संकेत होते हैं वो हमको देखते ही पता चल जाता है कि इस संकेत का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो आपका चित्र है उसमें क्या इशारा दे रखा है कि कचरा किसमें डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। सेकंड जो चिन्ह है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि टर्न का ऊपर उसका रॉन्ग का चिन्ह है, मतलब उसको काट रखा है, मतलब यहाँ पे गाड़ी जो है आगे रास्ता बंद है, आप टर्न करके नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि सिगरेट, धूम्रपान यहाँ पर निषेध है, ठीक है। ये चीज आपकी क्या कर रखी है, यहाँ पे लिख रखी है। इन संकेतों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। आपको इन संकेतों के नीचे क्या लिखना है कि ये संकेत किसका सूचक है, किसका सूचक है, किसके बारे में बता रहा है। जैसे फर्स्ट में आप अगर देखो तो फर्स्ट सूचक किसका है, कचरा पात्र का। किसका सूचक है, कचरा पात्र का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमको कचरा किसमें फेंकना चाहिए, कचरा पात्र में फेंकना चाहिए। आगे का चिन्ह क्या है, आगे रास्ता बंद है, ठीक है। नेक्स्ट है धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध, ठीक है, कि यहां पर धूम्रपान करना अलाउ नहीं है, ठीक है। जिस जगह धूम्रपान अलाउ नहीं होता है, जैसे हॉस्पिटल है या फिर स्कूल है, तो इस जगह इस प्रकार के चिन्ह लगे हुए दिखते हैं। ठीक है, लेकिन संकेतों और इशारों के चिन्हों को सही अर्थ भाषा नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि भाषा हर चीज के बारे में अपने को डिटेल में नहीं बताती। अगर संकेतों से ही हम समझ जाते तो हमको किसकी जरूरत नहीं पड़ती, भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। किसकी जरूरत नहीं पड़ती, भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब क्या है, संकेतों से ही अपनी बात समझा देते हैं। लेकिन संकेतों और इशारों के चिन्हों को अर्थ को सही अर्थ को भाषा नहीं कह सकते। मतलब अगर संकेतों से हर चीज समझाने लगे तो हम क्या है, बहुत सी बातें अपने सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे, या बहुत सी बातें सामने वाला नहीं समझ पाएगा। भाषा तो भाव और विचारों को प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों है जो संकेतों को कहते हैं, ठीक है। भाषा क्या है, भाषा तो भावों और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों, ठीक है। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए यह कहना उचित होगा कि भाषा सार्थक होती है, ठीक है। जैसे भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हो, ठीक है। भाषा में क्या होता है कि भाव भी होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन सामने वाले को अपनी बात समझाना चाहते तो उसमें क्या, उसको समझाने का, विचार को प्रकट करने का क्या होता है, भाव भी होता है। जैसे कभी कभी अपन दुख में बोलते हैं, ठीक है, कभी खुशी में कोई बात बोलते हैं, ठीक है। उन संकेतों को कहेंगे जो क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने वाले बहुत संकेत जो भाषा और भाव से मिले हुए हो, ठीक है, जो मानव मुख से निकले हो। जैसे अपन भाषा में क्या करते हैं, किसी को सीधे सीधे कोई बात बोलते हैं, नहीं बोलते। अपने फ्रेंड को भी क्या है, या तो खुशी से बोलते, अरे हम वहां गए थे, ये ऐसा हुआ था। या फिर अपने साथ क्या है, भाषा क्या है, भाव को साथ लेके चलती, ठीक है। आप कोई भी बात बोलोगे तो आपके जो एक्सप्रेशन है चेहरे पे वो क्या है, आ ही जाते हैं।
इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। मतलब भाषा में क्या आएगा, वाणी भी होनी चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। भाव के साथ साथ क्या आता है कि आप जो शब्द बोल रहे हो, आप जो बात सामने वाले को समझा रहे हो, उसमें क्या है, उसका अर्थ भी उसको समझने आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसी भाषा बोल रहे हो या ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस भाषा का उसके लिए क्या है, कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, वो उस चीज को समझ ही नहीं सक रहा है। ठीक है, तो भाषा क्या होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, जिसमें अर्थ भी होना चाहिए, मतलब वाणी भी हो। ऐसा नहीं कि आप संकेतों में कुछ बोलो। ठीक है, संकेतों वाले भाव किसी को समझ में बहुत कम आएंगे। जब तक अगर आप रो रहे हो और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या, अगर आप रो के बताओगे आप खुशी से रो रहे हो, आप दुख में रो रहे हो, या आपकी कोई चीज खो गई है इसलिए रो रहे हो, तो भाषा में वाणी और अर्थ दोनों होते हैं। इसलिए इसका कहना, यह कहना उचित होगा कि भाषा क्या होनी चाहिए, सार्थक होती है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है। भाषा क्या होती है, सार्थक होती है, मतलब सामने वाले को आप जो बात समझा रहे हो वो उसको समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाले को बात ही समझ में नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, आपकी बात को अनसुना कर देगा या फिर आपको अवॉइड करेगा। जैसे होता है ना, आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो और अगर सामने वाला आप बात समझ नहीं सक रहा है, तो वो थोड़ी देर तो आपकी बात सुनने का प्रयास करेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा। ठीक है, अगर बहुत अच्छी बात होती है, ज्ञान की बात होती है, सामने वाले को समझ में आ रही, तो वो क्या, उसको समझता है। ठीक है, तो भाषा में वाणी के साथ साथ भाव भी होते हैं और अर्थ भी होता है। ठीक है, सार्थक भी होनी चाहिए। संसार में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती। ठीक है, आपको पता है भारत में कितनी प्रकार, अपने भारत देश में ही कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती, संसार की बात तो छोड़ दो। लेकिन संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, ठीक है, बहुत सारी पुर्तगाली, जितने भी देश है, ठीक है, उनके अलग अलग लैंग्वेज है। अपने इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हर स्टेट की अपने इंडिया में क्या है, अलग अलग भाषा होती है। बच्चों, महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम भारतवासियों को व्याकरण से परिचित कराया था। ठीक है, ये दादी जी इनको क्या बता रही है कि पाणिनि नाम के जो महर्षि थे, उन्होंने सर्वप्रथम भारतवासियों को क्या सिखाया था, व्याकरण का ज्ञान कराया था। व्याकरण यानी ग्रामर, और ग्रामर क्या होता है, किसी चीज का बेस होता है। जब तक अपना बेस क्लियर नहीं है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। जैसे मतलब सबसे पहले छोटी क्लासों में क्या सिखाया जाता है, आप लोगों को अ ई सिखाए जाते हैं, मात्रा ज्ञान कराया जाता है, वो क्या होती है, ग्रामर होती है। ठीक है, जब तक आपको अ आ ई का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना नहीं सीखते। चाहे आप इंग्लिश सीखोगे तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट सिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको नाउन सिखाया जाएगा, प्रोनाउन सिखाया जाएगा। अपन ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, किसी भाषा को पूरी अच्छी तरीके से सीखने के लिए अपन ग्रामर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाषा के रूप। ठीक है, भाषा के रूप, भाषा के रूप मतलब भाषा कितने भागों में आपको दिखाई देती है। ठीक है, अपन भाषा को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप है। कितने हैं, प्रयोग के आधार पर भाषा के अपने दो रूप माने गए हैं। किसके आधार पर, प्रयोग, मतलब अपन किस प्रकार से भाषा को अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आप भाषा किस प्रकार से प्रयोग में लाते हो। फर्स्ट आता है आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब ओरल। ठीक है, जो भाषा अपन बोलकर मूल रूप से जिसे मन के भाव बोलकर प्रकट करते हैं या सुनकर समझे जाते हैं, उसको अपन मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम वगैरह भी होते हैं ना ओरल में, मौखिक में कोई जो सवाल होते हैं आपको मैडम डायरेक्ट पूछती है और आपको डायरेक्ट आंसर देने होते हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई रिटर्न पेपर नहीं होता। मौखिक मतलब जो मुंह से बोली जाए। ठीक है, यह भाषा कैसी होती है, मौखिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे यह भाषा मूल रूप से, यह भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, यह भाषा का मूल रूप, मूल रूप मतलब सबसे पहले इंसान ने लिखना नहीं सीखा, क्या सीखा, बोलना सीखा। आप घर पे जाते हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो उनको देखना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना उसके बाद में सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा का मूल रूप क्या है, जब अपन बोलकर सामने वाले को अपनी बात क्या करते हैं, समझाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप है। ठीक है, अगर आप कभी डिबेट करते हो, ठीक है, आपस में भाषण जो करते हैं ना, भाषण होते हैं आपके, जो 15 अगस्त होती है या फिर कोई दूसरे कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आपको भाषण दिया जाता है। तो उसमें आप क्या सामने वाले विचारों को कैसे समझ रहे हो, वो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आप श्रोता हो। ठीक है,
और कभी कभी क्या वार्तालाप, वार्तालाप मतलब आप दो फ्रेंड आपस में क्या करते हो, अगर बातचीत करते हो तो वो वार्तालाप है, वो क्या है, मौखिक रूप है। ठीक है, मौखिक रूप में क्या होता है, या तो सामने वाला वक्ता आपको बोलता है और आप क्या है, सुनते हो। ठीक है, या फिर आप दोनों ही किसी चीज पे बहस करो या उसके सार पे पहुंचने की कोशिश करो, वो क्या है, मौखिक भाषा होती है। तो बच्चों ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भाषा के लिखित रूप के बारे में। थैंक यू।